गोकुलेश गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु जीवे पिबस्वामृतमेत देव गोविंद दामोदर माधवेति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जीवे पिबस्वामृतमेत देव गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर। बोलिए श्री कृष्ण दामोदर भगवान की। आज गृहस्थ जीवन में पति के लिए पत्नी का क्या महत्व है और पत्नी के लिए पति का क्या महत्व है, इस पर चर्चा हो रही है। ये कार्तिक महात्म्य के एकादश अध्याय 11वें अध्याय की कथा है। ब्रह्मा जी से नारद जी ने पूछा, व्यास और वशिष्ठ जी ने किस लिए गृहस्थ आश्रम को अच्छा माना है। 4 आश्रम कहे गए हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा संन्यास। इन 4 आश्रमों की बड़ी महिमा है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक निश्चित समय के लिए हर एक आश्रम में रहने का नियम बनाया गया है। वेद व्यास जी कहते हैं कि चारों आश्रमों में जो श्रेष्ठ आश्रम है वो गृहस्थ आश्रम है। गृहस्थ आश्रम में कौन रहते हैं? जिनका विवाह हो गया है वो सब गृहस्थ आश्रम में निवास करते हैं। तो नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि ब्रह्मा जी, भगवान वेद व्यास जी ने और वशिष्ठ जी ने गृहस्थ आश्रम को उत्तम क्यों बताया है। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, मनुष्य, देवता, पितृ सदैव जिसके सहारे रहते हैं, जिसके आश्रय रहते हैं, वह गृहस्थ ही है। जैसे गंगा आदि नदियां समुद्र में जाकर के स्थिरता को पाती हैं, जैसे सारे प्राणी अपनी माता की गोद में जाकर के आश्रय पाकर के सुख पाते हैं, ऐसे ही सारे आश्रम गृहस्थ आश्रम का ही आश्रय लेते हैं। भिक्षुक गृहस्थ का ही आश्रय लेते हैं। भिक्षुक का अर्थ भिखारी नहीं है। आजकल जो मांगने आटा दाल चीनी आता है वो भिक्षुक नहीं है। इसी पुराण में यही कहा गया है, भिक्षुक 6 कहे गए हैं। कितने? पहला जो भिक्षुक है वो ब्रह्मचारी है। ब्रह्मचारी वो है जो विद्या अध्ययन करने वाला है। जो पढ़ने वाला बच्चा है वो कमाएगा तो फिर पढ़ेगा कब? तो जो ब्रह्मचारी होता है वो भिक्षा का अधिकारी है। दूसरा सन्यासी, जिसने सब कुछ त्याग दिया है, जिसने घर परिवार बच्चे सब त्याग दिए, वो सन्यासी भिक्षा का अधिकारी है। तीसरा जो विद्यार्थी है, जो विद्या पाना चाहता है। चौथा अपने गुरु की सेवा करने वाला शिष्य है। 5वां यात्रा करने वाला व्यक्ति। पहले जब यात्रा पर जाते थे तो पैसे की व्यवस्था तो होती नहीं थी, क्योंकि बाजार भी इतने नहीं होते थे, और बाजार भी होते होंगे, धर्मात्मा लोग, धार्मिक लोग यहाँ वहाँ कहीं खाते नहीं थे। बहुत बड़े विचार से खाते थे, किसके हाथ का खाना है, किसके यहाँ खाना है, क्या खाना है। आजकल तो बस खाना है, जो मर्जी मिल जाए वही खाना है। तो आप लोगों ने अपना धर्म पहले त्यागा, इसलिए आप लोग संकट में हो। अब ये पता नहीं कौन क्या डाल करके तुम्हारे लिए परोठे बना दे, क्या मिला के, पानी की जगह कुछ और भी मिला सकते हैं लोग। तो ये सब इसलिए होता है क्योंकि अब हमने विचार करना छोड़ दिया है। अन्न किसके हाथ से खाना है, हाथ से मतलब ये नहीं है। अपनी पत्नी भी है, अपनी बेटी भी है, अपनी बहन भी है, तो भी कुछ समय ऐसा होता है कि वो भोजन खिलाने योग्य नहीं रहती। दूसरे की तो बात ही छोड़ दो।
तो ये महिलाएं बहुत अच्छे समझती हैं किसके हाथ से खाना है, किसके हाथ से नहीं खाना है। ये तो हमें विचार करना है। जब हमने इस बात का विचार करना छोड़ दिया, फिर दूसरे को क्या दोष देना जी उसने ऐसा कर दिया, इसने ये कर दिया, इसने वो कर दिया। तो विचार तो हमें स्वयं में बदलना है। बाजार का लोग भोजन खाने लगे, जीभ का स्वाद लेने लगे। लोग पूछते हैं बढ़िया होटल कौन सा है, बता देंगे भाई फला आदमी का है, तो लोग वहीं जाएंगे शाम को खाने के लिए। अपने घर की रोटी जिसे पसंद नहीं है फिर वो खाओ, ऐसे ही मिलेगा उन्हें खाने के लिए जैसा मिलता है। सरकार ही क्या करेगी इसमें? सरकार कोई होटलों में जाके देखेगी किस चीज़ से आटा गूंदा और किस चीज़ को इसमें डाला भोजन में। बाहर का भोजन खाना उसके लिए मना है जिसको धर्म की राह पर चलना है, जिसको भगवान को पाना है, फिर उसको अपने जीवन में कुछ नियम बनाने पड़ेंगे। तो जो यात्रा करने वाला यात्री है, यात्री ही अतिथि कहा गया है। अतिथि का अर्थ ये नहीं कि बुआ का, फूफा का, मामा का, मौसी का, ये चाचा ताऊ और साले सगने ये सब अतिथि हो गए, फ़ोन करके आ गए जीजा जी अब आ रहे हैं और खूब तैयारी कीजिए हमारे तो आज मेहमान आ रहे हैं। अतिथि का अर्थ यह है जिसके आने की कोई तिथि ना हो, जो अचानक आ जाए, दोपहर के समय आ जाए, दिन ढले आ जाए, वो भोजन का पात्र है। ऐसा अतिथि भिक्षा का पात्र है। फिर यात्रा करने वाला और छठा जीविका रहित, जिसका कोई रोजगार नहीं है, वो भी भिक्षा का पात्र है। अब जिसने रोजगार ही भिक्षा को बना लिया हो, रोजगार जिसका नहीं है वो भिक्षा मांग सकता है, लेकिन जिसने भिक्षा को ही रोजगार बना लिया हो। एक भिखारी रोज सड़क के किनारे बैठा रहता था, दीनहीन स्थिति में था। एक सेठ जी ने उसे देखा, उस पर दया आई। सेठ जी ने कहा भाई यदि मैं तुझे एक पाव सोना दे दूं तो उसका क्या करेगा तू? उससे भी तेरी गरीबी दूर हो जाएगी। कहेंगे सोने से सोने का कटोरा बनवाऊंगा लेकिन मांगूंगा भीख। सोने से सोने का कटोरा बनवाऊंगा लेकिन मांगूंगा भीख। कहने लगे इसका क्या मतलब है? कहने लगे भाई जितना एक मजदूर कमाता है ना 8 घंटे में, उतना मैं 2 घंटे में कमा लेता हूँ। तो जब जिसने जीविका ही भिक्षा बना ली हो तो फिर वो भिक्षा का पात्र नहीं है, फिर तो उसको दंड देना चाहिए। हाँ, जिसके पास रोजगार नहीं है, स्वाभिमानी व्यक्ति कुछ भी करेगा लेकिन मांगेगा नहीं। वो उसके यहाँ वो कोई दान देने भी लगा, उसको 10 रुपये देने भी लगा तो वो कहेगा मुझे देना है तो रोजगार दो, मुझे देना हो तो काम दो। कभी कभी मांगने वाले आ जाते हैं, हम उन्हें हंसी में कहते हैं चल भाई मंदिर में आज सफाई करेंगे, शाम को तुझे 500 रुपये मिलेंगे। वो कहेंगे 500 रुपये शाम तक थोड़े कमाने हैं, मुझे तो 2 घंटे में कमाने हैं 500। तो वो जिसने भिक्षा को ही रोजगार बना लिया हो वो भिक्षा का पात्र नहीं है। और भिक्षा कभी घृणा से नहीं दी जाती, भिक्षा कभी क्रोध में नहीं दी जाती। भिक्षा देने में दया कर रही हूँ ऐसा कह करके भिक्षा नहीं दी जाती। 6 जो पात्र कहे गए हैं, ब्रह्मचारी जिसने ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर रखा है, दूसरा विद्यार्थी, तीसरा सन्यासी, चौथा गुरु का शिष्य, 5वां यात्री और छठा जीविका रहित। इन्हें जो भिक्षा दी जाती है वो दया पूर्वक नहीं दी जाती। कोई सन्यासी दरवाजे पर आ जाए, कोई ब्रह्मचारी दरवाजे पर आ जाए, कोई ब्राह्मण दरवाजे पर आ जाए, कोई ऐसा व्यक्ति दरवाजे पर आ जाए तो ये समझना चाहिए कि हमारा सौभाग्य है, ये हमारे दरवाजे पर आया है। दान तो तब दोगे जब लेने वाला होगा, जब लेने वाला ही नहीं होगा तो दान किसे दोगे? हरिद्वार में चले जाओ, रोटी ले जा कर के कोई तुम्हारे हाथ से खा भी ले तो 4 रोटी 6 रोटी परोठे कुछ भी दो, से कहो ले परोठा खा ले, बोले पैसे दे मुझे, ये नहीं चाहिए मुझे। तो भोजन खाने वाला मिल रहा है तो अपने आप को धन्य मानो कि हमारे यहाँ कोई आया है, उसको हमें भोजन कराना है। नहीं तो श्राद्ध पक्ष में लोग घूमते फिरते हैं, पंडित जी हमारे यहाँ भोजन कर लें, पंडित जी हमारे यहाँ भोजन कर लें। पंडित जी कहेंगे टिफिन लाया हूँ इसमें डाल दे, क्या कर दे? अब वो 20 घर 25 घर जाता है वो बेचारा ब्राह्मण, उसकी मजबूरी है जाना, उसके यजमान है। अब वो नहीं जाएगा तो फिर उन यजमानों के यहाँ कौन जाएगा? ये पंडित भी जानता है और ये यजमान भी जानता है कि 25 घर का भोजन ये अकेला ब्राह्मण तो खा नहीं सकता। इसके घर के 3 सदस्य हैं, 4 सदस्य हैं, भोजन इसको 25 घर से मिला है तो वो 23 घर के 22 घर का अन्न का क्या करेगा?
तो वो क्या करेगा वो भी सब जानते हैं। तो भी ब्राह्मण यदि आ रहा है तो वो आपके उपकार, आप पर उपकार करने के लिए आ रहा है। गौ दान देने वाले बहुत सारे लोग लाइन में खड़े हैं। कोई पंडित जी कोई गाय लेने वाला हो तो बताओ किसे दिलवाए गाय? कोई लेने को तैयार ही नहीं है। और कोई लेवे तो वो 2 दिन बाद दूसरे को बेच देवे। तो ऐसे दान को दे करके देने वाला भी नरक में और लेने वाला भी नरक में। तो भिक्षुक वो है जो ये 6 बातें बताई। और भिक्षुक गृहस्थी के यहाँ जाता है, इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं गृहस्थी धन्य है। गृहस्थी के घर में यदि सन्यासी आ जाए तो सन्यासी के हाथ में पहले जल दे, फिर अन्न दे और फिर जल दे। कहने का अर्थ है पहले सन्यासी के हाथ धुलावे और फिर सन्यासी को भोजन देवे और फिर भोजन करा करके उसके हाथ धुलावे। हाथ धुलाना पहले बड़ा पुण्य का कारण, बड़ा पुण्य की बात मानी जाती थी। लोग बड़े बूढ़े कहते थे कि ऐसा मौका आवे हम 10-12 लोगों के हाथ धुलावें। हमारे घर में भी भगवान ऐसा अवसर दे कि हम ब्राह्मणों के हाथ धुलावे, चरण धुलावे। तो सन्यासी यदि मिल जाए तो उसको जल देना चाहिए, अन्न देना चाहिए और फिर जल देना चाहिए। वह हाथ हथेली भर पर दिया हुआ थोड़ा सा अन्न मेरू पर्वत के समान हो जाता है। सन्यासी कहाँ मांगेगा? अब सन्यासी नहीं मांगता किसी के यहाँ जाकर के। तुम सोचो कोई महात्मा आवेगा। अब महात्मा नहीं मांगते क्योंकि महात्माओं को पता है मांगने में बड़ी वो होती है क्या, अपमान। लोग बड़ा अपमान कर देते हैं। वस्त्रों से आजकल लोगों की पहचान है, जो जितने सुंदर वस्त्र पहनेगा वो उतना अच्छा दिखाई देगा अंदर, चाहे उसके कितना भी कपट भरा हो। और जो जितना साधारण होगा वो उसको उतना ही मूर्ख माना जाएगा, चाहे वो कितना भी ज्ञानी हो। तो सामान्य व्यक्ति और विशिष्ट व्यक्ति में यही अंतर होता है। विशिष्ट व्यक्ति कभी किसी के यहाँ मांगने नहीं जाता। तो सन्यासी यदि आ जाए, किसी कारण से आपके घर आ जाए और ऐसा अवसर आपको मिल जाए तो आप समझना आपका भाग्योदय हुआ है। सारे आश्रमों का विश्राम स्थल गृहस्थ आश्रम भी है। मनुष्यों की, भिक्षुकों की बात क्या करें, देवता भी, पितृ भी गृहस्थी की ही उम्मीद करते हैं। भगवान के जितने भी अवतार हुए हैं, राम कृष्ण आदि, वो सब गृहस्थी के यहाँ हुए हैं। जिनका विवाह हुआ है उनके यहाँ भगवान ने अवतार लिया है। पितृ भी गृहस्थी के हाथ से ही जल पाना चाहते हैं। वो भी चाहते हैं कि मेरे वंश में कोई होवे जिसके फिर बाल बच्चे होवे और फिर वो मुझे अन्न जल दान करे। ब्रह्मा जी कहते हैं कि एक पुरानी कथा आपको सुनाते हैं। एक बार राजा और ब्राह्मण का वाद विवाद हो गया। उस वाद विवाद में जो कथा बनी वो पुण्य को देने वाली है। उत्तानपाद के नाम के एक राजा थे जिनके पुत्र का नाम ध्रुव था, वही उत्तानपाद। उनके दूसरे पुत्र का नाम था उत्तम। उत्तम बड़े बलवान थे और धर्मात्मा भी थे। उनकी पत्नी का नाम था बहुला। धन की कोई कमी नहीं थी क्योंकि राजा के पुत्र थे, राजा जैसा जीवन जीते थे, राजा ही वो थे। दोनों ही इंद्र और इंद्राणी की तरह रहते थे, जैसे देवराज इंद्र और उनकी पत्नी सची हो। उनमें प्रेम इतना था जैसे चंद्रमा और रोहिणी के बीच में प्रेम है। राजा अपनी स्त्री से बड़ा प्रेम करता था और राजा की स्त्री भी अपने पति का बड़ा सम्मान करती थी, उसकी कोई आज्ञा नहीं टालती थी। देखो ध्यान से सुनना इस कथा को, इस कथा में बड़ा रहस्य है, 5-7 मिनट लग जाएगी, कोई बात नहीं। राजा एक बार अपने महल में बैठा हुआ था और नृत्य कर रही थी स्त्रियां, वो जो नाचने वाली होती हैं, जो राजा के यहाँ नाचती है, वो नृत्य कर रही थी। और राजा ने मद्य का गिलास ले रखा था, मद्य शराब मदिरा लेकर के राजा बैठा था, राजाओं का होता है। और मदिरा लेकर के राजा बैठा था और नृत्य हो रहा था, राजा झूम रहा था, मदिरा का पान कर रहा था, रानी भी पास में बैठी थी। तो राजा ने मदिरा का गिलास अपनी पत्नी को दिया। पत्नी ने कहा इसका मैं क्या करूं? राजा ने कहा पियो से। तो पत्नी ने कहा मैं क्यों पीऊं? और पत्नी ने उसको हाथ नहीं लगाया उस गिलास को। तो पतिव्रता का तो नियम यह है कि पत्नी की हर आज्ञा का पालन करे।
तो उस स्त्री ने उस गिलास को, उस पात्र को स्पर्श भी नहीं किया। अब राजा का तो बड़ा उग्र स्वभाव था, राजा इस बात से रुष्ट हो गया, लो मेरी आज्ञा नहीं मानी। पति की वही आज्ञा माननी चाहिए जिससे अपना धर्म बचा रहे। एक धर्म पालन करने से दूसरा धर्म नष्ट होता हो तो फिर उसमें विचार करना चाहिए। एक धर्म की रक्षा के लिए दूसरे धर्म को तिलांजलि नहीं देनी चाहिए। तो पत्नी ने जब वो पात्र, मदिरा का पात्र हाथ में नहीं लिया तो राजा कुपित हो गया। उसी क्षण उसने द्वारपाल को बुलाया और द्वारपाल को बुला करके कहा कि इसको जंगल में छोड़ करके आओ, ये हमारी आज्ञा का पालन नहीं करती। अपनी पतिव्रता नारी को उस राजा ने मदिरा के मद में जंगल में छुड़वा दिया। अब द्वारपाल बेचारा क्या करता, दुखी मन से उस रानी को जंगल में छोड़ आया। जब सुबह हुई तो राजा को बड़ा पछतावा हुआ। अब पछताने से क्या होगा, रानी तो चली गई। राजा पछताने लगा, सोचने लगा क्या करूं, कैसे करूं। कई दिन जब बीत गए तो एक ब्राह्मण रोता हुआ आया और ब्राह्मण ने रोते हुए उस राजा से कहा कि हे राजन, मेरी पत्नी जब रात को घर में अकेली सो रही थी, मेरी पत्नी को न जाने कौन हर करके ले गया, उसका अपहरण कर लिया और कैसे भी हो तुम मेरी पत्नी को ढूंढ करके लाओ क्योंकि तुम राजा हो। राजा का अर्थ यह है कि प्रजा के दुख को दूर करने वाला जो है, प्रजा को जो सुख देने वाला है उसको राजा कहते हैं। राजा प्रजा से छठा भाग कर के रूप में लेता है। राजा प्रजा से टैक्स लेता है, तो जो टैक्स लेकर के प्रजा का ध्यान नहीं रखता वो राजा नरक में जाता है और प्रलय पर्यंत नरक में पड़ा रहता है। ब्राह्मण ने कहा क्योंकि तुम हमसे कर लेते हो, तुम हमारे राजा हो, तो ये जिम्मेदारी तुम्हारी है, हमारी पत्नी को कहीं से भी ढूंढ कर लाओ। राजा तो बेचारा पहले से ही पत्नी के कारण दुखी था। राजा ने पूछा भाई तेरी पत्नी कैसी है, तो उस ब्राह्मण ने कहा मेरी पत्नी बहुत कड़वा बोलती है और मुझसे बहुत लंबी है, मेरे से भी लंबी है, उस ब्राह्मण ने कहा, और हाथ उसके छोटे छोटे हैं। शरीर तो लंबा है लेकिन हाथ और मुख उसका बिल्कुल सूखा हुआ है और सूखे हुए मुख में दांत उसके लंबे हैं। अब देखो कल्पना करो उसकी कैसी पत्नी होगी जिसका शरीर बहुत बड़ा, हाथ छोटे छोटे और मुख पिचका हुआ और उसमें भी दांत बाहर को निकले हुए, और कहा कि देखने में बड़ी कराली है और बोलने में तो वो बड़ी निपुण है लेकिन बहुत कड़वा बोलती है। बाल उसके गिनके हैं, गिनके का मतलब क्या है, कम है सिर में बाल, बुरा स्वभाव है और होठ भी उसका कटा हुआ है और रंग उसका काला है। अब राजा ने कहा तेरी पत्नी में ऐसे गुण हैं, ऐसी पत्नी से तो ना ही होना अच्छा है। कहाँ तुझे ढूंढता, फिर ढूंढने के लिए जा रहा है, तू एक काम कर, तुझे हम दूसरी पत्नी देंगे, तुम्हारा विवाह करा देंगे और सुंदर पत्नी के साथ कराएंगे। अब राजा ने ये बात कही तो ब्राह्मण ने कहा कि देखो राजन, वेदों में ये कहा गया है कि जिसके साथ विवाह हो जाए वो सुंदर हो चाहे कुरूप हो, उसी के साथ निभाना चाहिए। यदि पत्नी प्राप्त हो गई और उस पत्नी से संतान उत्पन्न हो गई तो वो किसी भी रूप में त्यागने योग्य नहीं है। कहा कि औरत से जो पुत्र उत्पन्न होता है ना वो अपनी आत्मा ही है, आत्मा वही जाए तो पुत्र, आत्मा ही पुत्र के रूप में जन्म लेती है। तो ऐसी स्त्री की जो रक्षा नहीं करता तो उसकी संतान वर्ण संकर हो जाती है और वर्ण संकर संतान कभी अपने पितरों को जल देने की अधिकारी नहीं रहती, पितरों को जल नहीं दे सकती। स्त्री के बिना धर्म की हानि होती है और दैनिक क्रिया नष्ट होती है। धर्म जिसका नष्ट हो जाए वो व्यक्ति ही नष्ट हो जाता है। इसलिए कैसे भी हो अपनी पत्नी को कभी
त्यागना नहीं चाहिए, चाहे सुंदर हो चाहे कुरूपा हो। ब्राह्मण ने ऐसा कहा। अब राजा ने सोचा भाई ब्राह्मण कहे तो ठीक रहा है, लेकिन ब्राह्मण तो अपनी काली कुरूपा पत्नी को भी बड़े श्रद्धा से, बड़े उससे देख रहा है, और मैंने अपनी धर्मपरायण सुंदर पत्नी को भी त्याग दिया है। राजा ने सोचा कहाँ ये ब्राह्मण और कहाँ मैं, ब्राह्मण मुझसे श्रेष्ठ है। राजा ने कहा ठीक है, तुम्हारी पत्नी को ढूंढ के लाएंगे। और राजा ने रथ बुलाया, रथ पे ब्राह्मण को बिठाया और उसकी पत्नी को ढूंढने के लिए जंगल की ओर चल दिए। जंगल में एक महात्मा उन्हें दिखाई दिए, तपस्वी। राजा रथ से उतरा, राजा को रथ से उतरता देख करके तपस्वी ने राजा का कोई सम्मान नहीं किया। ब्राह्मण और राजा रथ से उतरे, तपस्वी ने बात तक नहीं की। ब्राह्मण ने तपस्वी को प्रणाम किया, तपस्वी ने हालचाल पूछा ब्राह्मण का, लेकिन राजा से बात भी नहीं की। राजा को अर्घ दिया जाता है, राजा को सम्मान दिया जाता है। राजा कहीं पहुंच जाए तो उसका सम्मान करना चाहिए। तो लेकिन तपस्वी ने राजा को ना अर्घ दिया ना सम्मान किया, तो राजा को ये बात बुरी लगी। राजा ने कहा आप हमें पहचानते नहीं हैं, आपने हमारा सम्मान तो किया ही नहीं, साथ ही उपेक्षा भी की। अर्घ हमें देना चाहिए था, आपने अर्घ नहीं दिया। तो राजा की यह बात सुनकर के तपस्वी ने कहा कि भले ही तुम राजा हो, लेकिन तुमने अपनी पत्नी को त्याग दिया है, इसलिए तुम अर्घ के योग्य नहीं रहे हो, अब तुम्हारा सम्मान नहीं होगा। ऐसा राजा ने जब सुना तो राजा मौन हो गया, क्या कहे। राजा ने कहा कि हे तपस्वी, इस ब्राह्मण की स्त्री को चुरा लिया गया है और हम इसको ढूंढने के लिए आए हैं। आप इसकी पत्नी के बारे में बताइए, यह कहाँ है। तपस्वी ने कहा हे राजन, जिस प्रकार पत्नी का धर्म है अपने पति को न त्यागे, उसी प्रकार पति का भी धर्म है कि वो अपनी पत्नी को न त्यागे। जैसा भी हो निभाना चाहिए, पत्नी का पालन पोषण करना चाहिए। फिर कहा कि जहां स्त्री का सम्मान नहीं होता वहां देवता वरदान नहीं देते। कितनी भी पूजा कर लो, जिस घर में स्त्री का सम्मान नहीं होगा, देवता उस घर में उसकी पूजा को स्वीकार नहीं करेंगे, उसे वरदान नहीं देंगे। यत् प्रेतान पूज्यन्ते सर्वास्तत्र फला क्रिया, जहां स्त्री की पूजा नहीं होती वहां देवता भी फल नहीं देते। इसलिए अपनी पत्नी का सदैव सत्कार करना चाहिए। उत्सवों में जब अवसर आवे तो पत्नी को वस्त्र आभूषण देकर के उसका सत्कार करना चाहिए। कल्याण वही होता है जहां स्त्री पति से प्रसन्न रहती है और पति अपनी पत्नी से प्रसन्न रहता है। संतुष्टो भार्या यह भरता, भरता भार्या तथैव च, यात्रानुकूल्यम दंपत्यो कल्याणम तत्र वै ध्रुवम। वही कल्याण होता है जहां पति पत्नी से प्रसन्न रहता है और पत्नी पति से प्रसन्न रहती है। राजा को कहा कि इसकी पत्नी को एक बलाक नाम का राक्षस हर करके ले गया है और आप उत्पलार्तक नामक वन में जाओ, वहां आपको वह ब्राह्मणी मिलेगी। तो राजा उस ब्राह्मण को वहीं छोड़ करके और रथ लेकर के उस भयानक जंगल में गया। तो जैसा उस ब्राह्मण ने कहा था वैसी ही स्त्री एक पेड़ के नीचे बैठी है और बेल के फल को फोड़ करके खा रही है। उसे ये भी चिंता नहीं मेरे पति ने मुझे त्याग दिया, वो आराम से बैठ करके फल खा रही है। राजा ने कहा यही है। तो उस राजा ने उस स्त्री से कहा रे तू यहाँ है, तुझे कौन हर करके लाया। तो उस स्त्री ने कहा एक राक्षस था वो मुझे हर करके लाया, लेकिन उसने मुझे कुछ कहा नहीं। उसने ला करके मुझे इस जंगल में छोड़ दिया और कहा कि मेरी आज्ञा के बगैर तुम जंगल से बाहर मत जाना, यहीं रहो। तो मेरा सम्मान तो बहुत करता है, लेकिन उसने
मुझे जंगल से जाने नहीं दिया, तो तब से मैं यहीं पर हूँ। तो उस ब्राह्मणी ने ऐसा बताया तो राजा उस राक्षस की प्रतीक्षा करने लगा कि आवे तो उसे दंड देगा। जैसे ही थोड़ी देर में वह राक्षस आया और उसने राजा को देखा तो राजा के चरणों में लौट गया, प्रभु हमारे अपराध को क्षमा करो, हम आपकी शरण में हैं। राजा ने कहा हम तुम्हें अभय दान देते हैं, लेकिन ये बताओ कि तुमने उस ब्राह्मण की इस पत्नी का हरण क्यों किया। तो उस राजा की बात सुन करके उस राक्षस ने कहा कि वो जो ब्राह्मण था ना, जहाँ भी यज्ञ होता था वो उस यज्ञ को मंत्रों के द्वारा अभिरक्षित कर देता था। वो मंत्रों को जानता था, कहीं यज्ञ होता था तो मंत्र बोल करके उस यज्ञशाला को रक्षित कर देता था। हम यज्ञशाला में प्रवेश नहीं कर पाते थे, हम भूखे मरने लगे। तो हमें ऐसा लगा कि ब्राह्मण को सबक सिखाना चाहिए, और हमने इस ब्राह्मण की पत्नी का हरण कर लिया। अब ये बात राजा ने सुनी और उस ब्राह्मणी को लेकर के जाने लगे। जाते हुए राजा ने कहा कि जब हम तुम्हें याद कर रहे हैं तो तुम हमारे पास आ जाना, अभी तो हम तुम्हें क्षमा करते हैं। और राजा उस ब्राह्मणी को लेकर के आ गया और उस ब्राह्मणी को ब्राह्मण को दिया, और ब्राह्मण को दे करके राजा उस तपस्वी के चरणों में लौट गया और चरणों में लौट करके कहने लगा कि आप ये बताइए कि मेरी पत्नी कहाँ है, मैं अपनी पत्नी को वापस लेकर के आऊंगा। तो उस तपस्वी ने कहा कि हे राजन, तेरी जो पत्नी है उसे एक नाग हर करके ले गया है नागलोक में, और नागलोक में वह ले जा करके उसने उस पत्नी को जैसे ही अपने महल में लेकर के गया और उसे अपनी पत्नी बनाना चाहता था, उसने अपनी पुत्री जिसका नाम वृंदा था उसे कहा कि इसे रखो, हम इससे कल विवाह करेंगे। तो नागराज की जो पुत्री थी उसने उस पत्नी को उस रानी को छुपा दिया और नागराज से कह दिया कि वो तो भाग गई और हमें नहीं पता चला कहाँ गई, और वह जो तुम्हारी रानी है वो उस नागराज के यहाँ महल में छुप करके रह रही है, तो तुम पाताल में जाओ और अपनी पत्नी को वापस ले आओ। अब राजा ने सोचा कैसे मैं अपनी पत्नी को वापस लाऊं। राजा महल में गया और महल में जाकर के राजा ने उस राक्षस को याद किया, बलाक नाम के, और राक्षस को बुला करके राजा ने कहा कि मेरा एक काम करो। उस राक्षस को राजा ने पाताल में भेज दिया और पाताल में से वह राक्षस उस राजा की पत्नी को नागलोक से छुटा करके ले आया। अब राजा ने उस पत्नी को प्राप्त किया तो अब राजा फिर सम्मान का पात्र हो गया। अपनी पत्नी भले ही चाहे गुणहीन हो, उसमें कोई गुण ना हो, कुरूप हो, सारे अवगुण हो, तो भी किसी पुरुष को अपनी पत्नी को त्यागना नहीं चाहिए। ऐसे ही स्त्री के लिए नियम है कि पुरुष नपुंसक हो, लंगड़ा हो, लूल्हा हो, बीमार हो, काना हो, कैसा भी हो, दरिद्र हो, तो भी पत्नी को अपने पति को त्यागना नहीं चाहिए। ये पति पत्नी का जो संबंध होता है ये मनुष्य का बनाया हुआ संबंध नहीं है, यह भगवान का बनाया हुआ संबंध है। बड़े बूढ़े कहते हैं जिसे सुख मिलना होता है एक से ही मिल जाता है, और जिसके जीवन में दुख है वो चाहे 4 ब्याह कर ले, चाहे 5 ब्याह कर ले, उसे सुख मिलने वाला नहीं है। तो भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारा दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहे। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की। श्रीमन नारायण नारायण